अब आप ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि हर बॉल पे छक्का लगाएं, हर बॉल पे चौका लगाएं या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें। वो आपको कैसे मिलेंगे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ना, वो प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। तो प्रोसेस आप फॉलो करने नहीं देते हैं, इसलिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों के लिए शुरू करते हैं, फ्यूचर के लिए शुरू करते हैं, उसमें आप पैसा डालते हैं, उसमें आप दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े नाम लेके आते हैं ताकि डग आउट एनवायरनमेंट में उनको कॉन्फिडेंस मिले और अपने बच्चे कप्तानी लीडरशिप आप वहां से प्रोड्यूस करें जूनियर क्रिकेट से। वो नहीं आप होने देते तो फिर वही बात होगी ना कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह क्रिकेट हमारी डेवलप नहीं हो सकती है। पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा रीड कर सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट टीम होते हुए इससे ज्यादा कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है कि वो नूर 18 साल का बच्चा आता है और वो हर एक को बैम्बूजल कर देता है। ये कमाल हो गया है। यानी कि हमारी जंप पल जो है वो स्पिन खेलना है। इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान में आप स्पिनिंग को खेलते हैं, हर बंदा स्पिन कर रहा होता है वहां पे। तो उस बहुत सारी कमजोरियां हैं। इसको आप अगर इस वक्त लेके आएंगे ना, हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। हम रमीज सर की तरफ बढ़ेंगे और कल के मैच की बात करेंगे। सर, कल के जब हम मैच की बात करते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक अप्रोच की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर मैच, और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। फिर कुछ उनके प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया, जिसमें अगर हम क्विंटन डी कॉक की बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर जब हम क्लासन की बात करते हैं 180 के स्ट्राइक रेट से खेले, वेराज जब हम बात करते हैं मिलर की 225 के स्ट्राइक रेट से खेले। यही मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। वेराज इफ वी टॉक अबाउट आवर टीम पाकिस्तान, तो कोई उसमें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की अप्रोच नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, वही एक कन्वेंशनल स्टैटिक स्टाइल है। क्या आप कहेंगे, क्या कमेंट देंगे और क्या फर्क है हमारी टीम में और बाकी टीम्स को जब हम कंपेयर करते हैं? तो इनफैक्ट ये एशियन ब्लॉक जो है ये फंस गया मासवा इंडिया के, बाकी सब जो है ना हम एक्सपोज हो रहे हैं। और इसके ऊपर देखना यही है कि हम इतने पीछे रह कैसे गए हैं। एक जो फरसूदा किस्म की जो हमारी कोचिंग है, या आप कह लें जिस तरह से अपब्रिंगिंग है क्रिकेट की, और जो क्रिकेट को समझने की अहलियत है, और जो एक इंटेलिजेंस अराउंड द गेम होती है, वो हमारे नहीं है मौजूद। और वो निचले लेवल से लेके ऊपर लेवल तक है, जहां आप क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स पहन के बॉलिंग ना कर सकें, जहां पे सैटरडे संडे को बच्चे क्रिकेट ना खेल सकें क्लब्स में, क्योंकि वो क्लब्स वाले पैसे की खातिर टेनिस बॉल अपना बूढ़ों के मैच करवा देते हैं, या कोई अपनी कंपनीज के मैच करवा देते हैं। तो हमारा तो सारा जो इकोसिस्टम है ना, वही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जान मारने की जरूरत है। तब आप साउथ अफ्रीका और तब आप ऑस्ट्रेलिया और तब बाकी न्यूजीलैंड तक आप पहुंचेंगे। जो एक शार्पनेस नजर आती है ना, एक जो इंटेलिजेंस नजर आती है, और एक जो बेखौफी नजर आती है। ये बड़ी बोरिंग टीम थी साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट स्पेन। न्यूजीलैंड की नहायत बोरिंग टीम थी जब हम खेलते थे। कुछ अरसे जब तक वो इनका पिचेस नहीं पड़ी थी न्यूजीलैंड में, इनका सबका हाल बेड़ा गर्क था। मगर किया ना इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की खातिर, अपनी कोचिंग मैनुअल बदले, गेम का एक पल्स बदली। उनको पता है कि ये जीतने के लिए एग्रेशन चाहिए, चाहे आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, विकेटें लें, छक्के मारें, इससे आप आगे जाते हैं। और आप टाइम ही नहीं देते हैं दूसरी टीम को कि वो प्लान बी प्लान सी तक भी पहुंच सके, क्योंकि उससे पहली डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आप जो बात करें ना कि साउथ अफ्रीका इतने छक्के मारता है और पाकिस्तान इतने डॉट बॉल्स खेलता है, ये इस स्टेज के ऊपर एड्रेस करने की बात नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि ये चीजें पीछे से ये करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आके ये उसको मार्केट करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि कितनी हम एंटरटेनिंग टीम्स बन गई हैं। पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा रीड कर सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट टीम होते हुए इससे ज्यादा कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है कि वो नूर 18 साल का बच्चा आता है और वो हर एक को बैम्बूजल कर देता है। ये कमाल हो गया है। यानी कि हमारी जंप पल जो है वो स्पिन खेलना है। इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान में आप स्पिनिंग को खेलते हैं, हर बंदा स्पिन कर रहा होता है वहां पे। तो उस बहुत सारी कमजोरियां हैं। इसको आप अगर इस वक्त लेके आएंगे ना, हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। जो आपके पास है, आपको पता है, अब आपको जैसे नेदरलैंड्स करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करें और कोशिश करें कि स्कोर करें।
अपने अंदाज से करें, मगर इतना स्कोर करें कि बॉलर्स के लिए कंपेटिटिव स्कोर हो। अच्छा मीर भाई, अभी अपनी टीम की बात करें हम, तो अगर रिसेंट पास देखें तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर भी थी। चले एक डिबेट ज़रूर होती है कि हम बी सी टीम से खेलते रहे, बट हम जो भी था एक दो दफ़ा हम नंबर 1 भी बने और हमने देखा कि हमारी टीम ने मैचेस भी जीते। और एज फार बॉलिंग इज़ कंसर्न तो हमें ये भी कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी है और हर फोरम पे ये बात होती थी। अब सडनली ऐसे क्लैप्सेस की रीज़न क्या समझते हैं? और दूसरा, एज ए टीम और या पीसीबी को एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें इंजेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये इंस्टेंटली चीज़ें हम इसे रेक्टिफाई कर सके? देखिए, हमारे जो सिस्टम है ना वो पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है, चाहे आप वो क्लब क्रिकेट ले लें या उसके कोई और क्रिकेट ले लें, या आप प्रोविंशियल ले लें, सिटी बेस ले लें। ये हमारा जो, जब तक के आपके ऑनेस्ट वर्कर्स नहीं आते हैं जनरली, और जब तक के जिनको एहसास नहीं है गेम का और जो पैशन नहीं है, जब तक वो इन्वॉल्व और एंगेज नहीं होगा आप, या फिर सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि चाहे आपके पास पैशन हो या ना हो, जो आपके गंदे अंडे हैं वो साइड लाइन फारग होते जाएंगे, और फिर आप सिस्टम के थ्रू जो है ना वो ब्रिलियंस अचीव करें। मगर सिस्टम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे इतनी चेंजेस होती हैं, और जो भी बंदा नया आता है वो ये समझता है क्रिकेट रन करने के हिसाब से उससे ज्यादा कोई और अच्छी उस क्रिकेट की किसी और को समझ नहीं है, और जो काम हो रहा होता है उसको वो डिरेल कर देते हैं। तो ये पहले तो कंसिस्टेंसी, कोई लॉन्ग टर्म 5 ईयर या 10 ईयर प्लान होना चाहिए ना, जिसपे सारे साइन अप करें, फिर आपकी ये बात चलेगी। और जो आपने बात की है वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 की, देखिए वो पाकिस्तान में एक खास हद तक हम ऑपरेट करके गए हैं, और उन टीम से खेले हैं जो अभी आपको उस तरह से चैलेंज वर्ल्ड मैप पे नहीं किया था। अब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, आपको समझ लग जाएगी कितने पीछे आप टेस्ट क्रिकेट में। जब वो T20 या वनडे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आपको समझ लग जाएगी कि कितने हम पीछे हैं। तो ये आपने देख ली रैंकिंग्स बेमकसद बेमानी सी मुझे तो अब लगती है। ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरह से आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या चीज नहीं दे के जा रहे हैं, आप कितनी देर तक इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्या ये वन ऑफ कोई सिचुएशन है, या आप अगले 5 साल तक दुनिया की बेहतरीन टीम बनना चाहते हैं और हर फॉर्मेट में बनना चाहते हैं। तो स्पिरिट तो ये होनी चाहिए, और इसके लिए फिर आपको ऐसी काम करने हैं जो कि आपको मुखालफत लेके करने पड़ते हैं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड में मैं कीप रहा हूं, अगर आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो फिर आपको सख्त डिसीजन लेने हैं, रूथलेस डिसीजन लेने हैं। आपको फिर परवाह नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या बोलेगा और वो क्या, और मीडिया क्या करेगा, इसलिए कि मीडिया को भी आपने एजुकेट करना है वो स्टेप्स लेके। तो मुझे इसलिए बड़ी कोफ्त होती है कि अगर हमारा जो फ्यूचर है वो अंडर 19 है या जूनियर क्रिकेट है, उसके ऊपर सबसे कम काम होता है हमारा। और जो पीजीएल की मैं फिर बात करता हूँ, इसलिए कि अगर वो रहने देते तो आपका एक प्रोफेशनल सेटअप है जो कि आपके आगे जाके एक वैक्यूम अब क्रिएट होगा ना। अब आप ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि हर बॉल पे छक्का लगाएं, हर बॉल पे चौका लगाएं या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें, वो आपको कैसे मिलेंगे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ना, वो प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। तो प्रोसेस आप फॉलो करने नहीं देते हैं, इसलिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों के लिए शुरू करते हैं, फ्यूचर के लिए शुरू करते हैं, उसमें आप पैसा डालते हैं, उसमें आप दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े नाम लेके आते हैं ताकि डग आउट एनवायरनमेंट में उनको कॉन्फिडेंस मिले और अपने बच्चे कप्तानी लीडरशिप आप वहां से प्रोड्यूस करें जूनियर क्रिकेट से। वो नहीं आप होने देते तो फिर वही बात होगी ना कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह क्रिकेट हमारी डेवलप नहीं हो सकती है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।